रुद्रपुर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से क्या आप भी परेशान हैं? क्योंकि लगातार कई कई घंटों की कटौती से कई लोग, क्योंकि जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती, जिस कारण से वो ना मोटर चला पाते हैं और ना ही अपने टैंकों में पानी भर पाते हैं और तमाम तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ संजय जुनेजा जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। लगातार बिजली कटौती को लेकर के आंदोलन प्रदर्शन करते रहते हैं। हमारे साथ में बंसल जी मौजूद है, हमारे साथ में व्यापारी नेता पल्ली गावा जी मौजूद है। संजय भाई, आखिरकार क्यों इतनी बिजली कटौती हो रही है, क्या वजह है? कुछ दिन पहले तो घोषित भी किया था कि इतने घंटे का शटडाउन रहेगा, लेकिन बावजूद उसके 2-3 घंटे ज़्यादा लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर आवास विकास में सौरभ बेहड़ पार्षद और आप लोगों के नेतृत्व में फिर राजकुमार ठुकराल भी पहुंचे थे, आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ा। उसके बाद बिजली की जो है सुचारू रूप से जो है व्यवस्था की गई। आखिरकार क्या वजह है, क्यों इतनी कटौती की जा रही है, जबकि त्योहार नजदीक है, लोगों के घरों में पेंट हो रहा है, लोगों को तमाम तरह की साफ सफाई अभियान इस वक्त दिवाली को लेकर चलाना पड़ रहा है, क्या वजह है? देखिए, हमारे रुद्रपुर शहर में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो अधिकारी आ गए हैं वो नए अधिकारी आ गए हैं। वो लोग, उनको आइडिया नहीं रुद्रपुर शहर के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है, किससे बातचीत करनी है, किसको अपना दुख दर्द बताना है, करना है, ये बताते नहीं कुछ। अब आप देखिए कि दीपावली के मौके पर इस समय लाइट लगातार कट रही है। कल भी रुद्रपुर शहर के मेन बाजार के अंदर कल भी लगातार हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर 4-5 घंटे की लाइट कटी और आज भी लाइट कटी। बिजली, हमारा दीपावली का त्यौहार है, क्यों लाइट काट रहे हो भैया आप? किसको इतला कर रहे हो? कुछ नहीं बताते। कल भी काट रहे हैं इन्होंने, 4-5 घंटे काटा, आज भी 4-5 घंटे आपने लाइट काटी। क्यों काटी? आप जानते नहीं त्यौहार का समय चल रहा है, लगातार दीपावली की तैयारियां चल रही है। हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो दीपावली की तैयारियों में लगा पड़ा है, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। मैं तो कहता हूँ रुद्रपुर का जब से आया है, इसने सत्यानाश मार दिया रुद्रपुर शहर का। तो मैं कहना चाहता हूँ, जेई साहब से भी कहना चाहता हूँ, बिजली विभाग के लोगों से कहना चाहता हूँ, इस जेई ने तबाह कर दिया हमारे शहर के। जहाँ छोटी बड़ी बात घटना के लिए 2-2, 4-4 घंटे लाइट काट देते हो, आप सुनने वाला नहीं है। जेई बैठे पड़े वहाँ बैठे पड़े हैं, घरों में चले जाते हैं। हल्द्वानी घर है, रुद्रपुर से कोई लेना नहीं है, एसडीओ का कोई लेना देनी है, एक्सएन का कोई लेना देना नहीं है। कहाँ, किससे जाएंगे? रुद्रपुर शहर के व्यापारी किससे रोएगा? अगर हम कोई स्टेप उठाते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो पेट में दर्द होता है इन लोगों के, तो क्यों नहीं करेंगे? लगातार व्यापारी इस बात के लिए परेशान है कि बार बार लाइट कट रही है। क्या दुकानों की सफाई नहीं करेंगे? क्या दुकानों में माल नहीं भरा जाएगा? क्या आजकल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कांटे मीटर है, वो सब बिजली से चलते हैं, लेकिन नहीं, मीटर के बिल पूरे आएंगे, सबके बिल पूरे आएंगे, लेकिन विद्युत काटी जा रही है। क्यों काटी जा रही है? इस बात को लेकर मेरा रोष है। इस बात का अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी अपनी फेसबुक में डाला, विद्युत कटौती को लेकर ये इतना परेशान कर रहे हैं। और यदि मैं राजीव भाई से साफ कहना चाहता हूँ कि यदि हमारी दिवाली खराब हुई तो दिवाली फिर आप भी नहीं मना पाओगे। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप बार बार परेशान करो। खुला चैलेंज है, ये खुला चैलेंज है, जनहित में है। ये एक बात सुनो, मेरी दिवाली अगर खराब होगी, मेरे व्यापारी दिवाली खराब होगी, आम आदमी की दिवाली खराब होगी, तो आप भी घर नहीं बैठोगे, पटाखे आप भी नहीं छोड़ोगे दिवाली के। ये समझ लें इस बात को। तमाशा कर दिया आपने। क्या आपसे समझ नहीं रही? रुद्रपुर शहर की लाइट नहीं, बाजार की लाइट नहीं संभल रही है। क्यों नहीं समझ रही है? आप संभल पा रही है? आपसे आप संभालिए ना उसको। आपको इतना टाइम दिया, अभी मेंटेनेंस के नाम पर आपने 14-16 घंटे लाइट बिजली बंद कर दी, काट दी आपने, तब क्या काम आपने करा? उससे पहले लगातार आप संडे को लाइट काटते थे। मेरा ये आरोप था, मेरा रोष था कि संडे को जब रुद्रपुर शहर का बाजार का काम का टाइम होता है, हमारे व्यापारी जब काम का टाइम करते हैं, मैंने इनसे कहा कि आपका कुछ अगर मेंटेनेंस करनी तो सोमवार को कर लो। सोमवार को आप आधे घंटे का 1 घंटा कर लो, कोई बात नहीं, 1 घंटे 2 घंटा कर लो, लेकिन आप काटते थे संडे को। पता नहीं क्या, हमसे कौन सी इनको एलर्जी थी, हमसे पता नहीं कौन से इनको ऐसा था, हमसे पता नहीं क्यों व्यवहार ऐसा कर रहे हो आप, हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। और मैं लगातार जेई को अब तक देखता आ रहा हूँ। जेई रुद्रपुर शहर के, जो हमारे रुद्रपुर शहर के जेई हैं, इन्होंने रुद्रपुर शहर के व्यापारियों से पता नहीं क्या इनको दिक्कत है, पता नहीं क्या एलर्जी है इनको। आप बार बार आप लाइट काट देते हो बार बार जिस काम में। आप कई बार मिलने भी गए हैं, अभी आप हाल ही में आपकी मुलाकात भी हुई बिजली विभाग के अधिकारी, क्या वजह बताते हैं वो? जब आप गए होंगे आपको कोई ना कोई वजह बताई होगी कि बिजली कटौती के पीछे ये वजह है। देखिए, मैं एससी महोदय से मिले, हमें एक्सएन साहब से 10 बार बात कर ली है। अब वो लोग कहते हैं पता करते हैं, देखते हैं। एसडीओ को पता नहीं चलता। जेई की इतनी मनमानी है कि वो अपने जो सीनियर एसडीओ हैं उनको बताते ही नहीं कि भाई आपने बताओ ना, सीनियर को बताओ, एसडीओ को बताओ। आज भी मैंने फोन करा एसडीओ को, वो कहते पूछ के बताता हूँ। कल भी मैंने फोन करके पूछा, कह रहे मुझे पता ही नहीं। तो अगर ये तो सीनियर अधिकारी को कुछ नहीं पता, इसका मतलब सीनियर अधिकारी चाहे एसडीओ हो, चाहे एक्सएन हो, चाहे एससी हो, चाहे कोई भी हो, इसका मतलब सीनियर अधिकारी को पता ही नहीं चल रहा। इसका तो मनमानी चल रही है आपकी। तो ये मनमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके बता रहा हूं मैं आपको, मैं जेई साहब आपसे खुली बात कर रहा हूँ, ये सब आप तमाशा बंद कर दो। आप रुद्रपुर शहर में कभी आज तक व्यापारी से मिलने नहीं आए, बताने नहीं आए कि लाइट कब काटनी है, आपको पता है? आपने किसको बताते हैं? आप किसी को नहीं बताते। आपका पूरा ये जो 3-4 लोगों ने जो ढकोसलेबाजी कर रखी है, आपके लाइन मैन के साथ मिलकर जेई ने ये ढकोसलेबाजी कर रखी है। इन्होंने कागज बना लिया अपना, सिर्फ कागज बना लिया है।
ये सिर्फ कुछ लोगों को परेशान, चंद लोगों को ये आ जाते हैं, चंद लोगों को परेशान करते हैं। इन लोगों ने काकस बना लिया है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ अपना काकस बंद कर दो अपना, तुम ये बार बार कह रहा हूँ अपना काकस बंद करो और हमारा जो त्यौहार है त्यौहार को बढ़िया करने दो। अगर मैं आज एक बात को खुला चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इन्होंने मेरी लाइट अगर काटी कल से अगर कुछ भी करा, आज सोमवार तो बर्दाश्त हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ राजीव भाई, कल से मोमबत्ती लेकर बैठ जाऊंगा इनके ऑफिस के अंदर, मोमबत्ती जला के बैठ जाऊंगा और सारे बिजली के बटन बंद कर दूंगा। मोमबत्ती दिन के उजाले में जलेगी या फिर रात के अंधेरे में? दिन के उजाले में बैठूंगा वहीं पर ही, और वहाँ इनके जो एक्सचेंज साहब हैं उनके ऑफिस में बैठूंगा, उनके एसी बंद कर दूंगा, उनका पंखा बंद कर दूंगा, मैं भी बैठूंगा गर्मी में पसीना। बाधा डालने का मुकदमा सरकारी बात काय का बाधा है, काय की बाधा है? अपनी किसी दफ्तर अपनी बात को कहना अगर बाधा है तो कोई बात नहीं, बाधा है तो बाधा है फिर है। अपनी बात को भी नहीं कहेंगे क्या? किससे नहीं कहेंगे और क्यों नहीं कहेंगे? जाएंगे मोमबत्ती जला के बैठेंगे ना। अगर बाधा है, ये कौन सी बाधा होगी भाई? काम आप ना करो और तमाशा हम तुम्हारा तमाशा देखेंगे, ये नहीं चलेगा अब आपका। पवन गौबा जी, बिजली कटौती को लेकर के जनता परेशान है, काम नहीं हो पा रहे हैं। आप ये देखिए कि रुद्रपुर का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अभी 10 तारीख को करवा चौथ का त्यौहार था और आदर्श कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी बाजार के अंदर त्यौहार के दिन, जिस दिन महिलाएं, जिस दिन सुहागन बहनें हमारी वहाँ पर ब्यूटी पार्लर के अंदर सजने संवरने के लिए गई थी, वहाँ लाइट नहीं। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, भरी गद्दी पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे को वहाँ से 3-4 ब्यूटी पार्लर से फ़ोन आया, भैया आप ये बताओ कि लाइट की क्या कंडीशन, लाइट कब आएगी, कि हमारे यहाँ कस्टमर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी मशीनें इन्वर्टर पर नहीं चलती हैं, जो आजकल ब्यूटी पार्लर नहीं चलती। और ऐसे ही जो बाजार है दीपावली पर बिल्कुल जो हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है, वो 50% लाइट हमें फालतू चाहिए। उसका रीज़न क्या है? हमको लड़ी भी चलानी है, हमें मेन लाइटें भी चलानी है, क्योंकि अब हमें बाजार के अंदर आगे तक लाइटें चलानी है। हमारी जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पर भी लाइट चाहिए, मगर उसके बावजूद भी जो हमारे अधिकारी हैं उनका ध्यान ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि हमारी सैलरी मिल रही है। जैसे पुलिस 24 घंटे काम करती है, जब भी आप थाने में चौकी में जाओगे आपको पुलिस दिखेगी, वैसे ही अधिकारी को दिवाली के त्यौहार तक, धनतेरस के त्यौहार तक और उसके बाद छठ पूजा, भैया दूज के त्यौहार तक बिल्कुल भी, और जो गुरु नानक जयंती हमारी आनी है 5 तारीख तक, अपने ऑफिस में बैठना पड़ेगा। अगर अपने आप ऑफिस में नहीं बैठोगे तो ये शहर का व्यापारी कोई बेवकूफ़ व्यापारी नहीं है। जनता ने हम लोगों को ऐसे नहीं चुना, इस रुद्रपुर की जनता ने हमें चुना है इस काम के लिए कि आप हमारा ध्यान रखें। और आपको जो सरकार सैलरी दे रही है वो इसलिए दे रही है कि आप अपने विद्युत विभाग को बिल्कुल सही करेंगे। पुलिस देखिए ना, 24 घंटे जहाँ जरूरत होती है रात को पुलिस पहुँच जाती है, प्रशासन पहुँच जाता है, आप क्यों नहीं पहुँचते? कहीं लाइट चली जाती है, आपका 3-3 घंटे कर्मचारी कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ ये आपकी नाकामी है। आपको अभी भी हम चेताना चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने चेता दिया है, हम सभी व्यापारी अगर कल से लाइट जाएगी तो वहीं आपके पास धरने में जरूर बैठेंगे। मोमबत्ती जलेगी दिन के उजाले में, खुला चैलेंज आप कर रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारियों को। देखिए करना पड़ेगा ना राजीव भाई, क्यों नहीं करेंगे? अभी पल्ली गाबा जी ने बिल्कुल एक बात सही कही है, जब 24 घंटे जब हमारी पुलिस बैठ सकती है काम के लिए, तो 24 घंटे वहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? जेई क्यों नहीं बैठते वहाँ पर? एसडीओ क्यों भाग जाते हैं? इनका हल्द्वानी में घर है, क्यों भाग जाते हैं भाई? आप रुद्रपुर शहर के अंदर बैठिए ना, आप मॉनिटरिंग करिए, क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते? तो लाइन में नहीं काम करते हैं, आप थोड़ी काम करते कोई। आप अगर मॉनिटरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत कुछ घपलेबाजी कर रहे हैं। आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, आपको हमारी सुध लेनी पड़ेगी, बाजार के व्यापारी सुध लेनी पड़ेगी, क्षेत्र के लोगों की सुध लेनी पड़ेगी। आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाओगे? आपको काय के लिए रखा है? आपको नौकरी पे इसी रखा है कि आप मॉनिटरिंग भी ना करो? आप मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मैं जय साहब से कहना चाहता हूँ, जय साहब आपने बहुत आतंक मचा रखा है, आप आतंक बंद कर दीजिए अपना मचाना। मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूँ, कितनी बार कह चुका हूँ। आप पिछले 6-7-8 महीने से यहाँ पर आए, आपने लगातार त्राईमाम हमारा व्यापारी कर रहा है लगातार, जब से लाइट कट रही है। अरे इससे पहले भी जय थे, उससे पहले भी जय थे, आखिर इनको क्या दिक्कत आ गई है? काम को अगर टेक्निकल रूप से काम कर दो ना, आप एक बार में सेट कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक बार में क्यों नहीं करते थे? चाहे संडे को सारा दिन, जब आपने लाइट काटी थी उस दिन, जब लाइट काटी थी तो आपको सारा दिन काम करना चाहिए था। जब आपने सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लाइट आपने चालू करी, क्यों नहीं मेंटेनेंस करा आपने इसको? आपको मेंटेनेंस करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ रहते हो, पता नहीं क्या करते हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपसे आज बार बार मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर देखिए व्यापारी फिर आपके वहाँ पहुँच जाएंगे, मोमबत्ती लेके पहुँच जाएंगे, बैठेंगे वहाँ पर फिर। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब की बार मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, उठूंगा नहीं वहाँ से। मैं बहुत होगा त्रस्त, बहुत होगी परेशानी इन लोगों से बातचीत करते हुए। अरे आप बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। आप बताते नहीं बिजली कब जा रही है, बिजली कब नहीं जा रही। पहले सारे एसडीओ जेई वगैरह सब बताते थे कि फलाने टाइम से लगा, फलाने टाइम तक लाइट जाएगी। आप बताने को तैयार ही किसी को नहीं हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं राजीव जी कहना चाहता हूं, खबर पड़ताल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको कार्यशैली में अपना चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें आपको यहां से फिर जाना पड़ेगा।
तो संजय जुनेजा जी ने सीधा जो है बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को सीधी चेतावनी दी है खुले तौर पर कि सुधर जाओ और व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर ले, नहीं तो मोमबत्ती लेकर के वो दिन के उजाले में ही बिजली विभाग के दफ्तर में धरना देंगे। देखना होगा क्या सिस्टम सुधरता है या फिर संजय जुनेजा के द्वारा ये आंदोलन को पुनः गति देते हुए मोमबत्ती लेकर वहां पर आंदोलन करते हुए धरने पर बैठना पड़ेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।